हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक मेजरमेंट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। यानी कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको हम कैसे कैसे मेज़र कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है वो फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ASRB नेट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमसे जैसे एक लाइन दे दी जाएगी और यहाँ पे बताया जाएगा, पूछा जाएगा हमसे ये कौन सा मेथड है, कौन से मेथड के अंदर ऐसा होता है। तो जो हमारा टॉपिक है उसको हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से हमसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं ASRB नेट के अंदर या फिर ARS के अंदर या फिर STO के अंदर। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, मेजरमेंट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। तो जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे दोनों से क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड्स हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्लेट काउंट मेथड। तो यहाँ पे जो प्लेट काउंट मेथड है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम जो क्या है ये क्या है, एक मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेथड है जिसके अंदर हम बैक्टीरियल पॉपुलेशन को मेजर करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो प्लेट है, जो पेट्री प्लेट होती है उसको हम इनोकुलेट करते हैं सैंपल के साथ और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, काउंट करते हैं नंबर ऑफ कॉलोनीज को। अब इसके लिए यहाँ पे अजम्पशंस क्या रखी गई हैं, जो ईच कॉलोनी है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, फ्रॉम ए सिंगल बैक्टीरियल सेल से। ओरिजिनल इनोकुलम इज होमोजीनस, नो सेल एग्रीगेट्स आर प्रेजेंट, यानी कि सेल एग्रीगेट्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अब जो ये मेथड है इसका यहाँ पे एडवांटेज क्या है, ये क्या करता है, जो वाइबल सेल्स है उनको यहाँ पे क्या करता है, मेजर करता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये जो मेथड है यहाँ पे 24 आवर्स या फिर इससे ज़्यादा क्या लेता है, टाइम लेता है यहाँ पे विजिबल कॉलोनीज को अपीयर करने के लिए। ओनली काउंट बिटवीन 25 एंड 250 कॉलोनीज आर एक्यूरेट, यानी कि ये 25 से 250 कॉलोनीज का ही एक्यूरेशन क्या करता है, ये दे पाता है। मस्ट परफॉर्म सीरियल डाइल्यूशन टू गेट अप्रोप्रिएट नो नंबर ऑफ प्लेट्स, यहाँ पे क्या करते हैं, सीरियल डाइल्यूशन को यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ता है। तो अब सीरियल डाइल्यूशन यहाँ पे होता क्या है, तो जो सीरियल डाइल्यूशन का डायग्राम होता है वो हम कैसे समझेंगे, जैसे हमारे पास ये एक स्टोक सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन क्या है, इसके अंदर हमारे पास डिस्टिल वाटर है और इसके अंदर जैसे हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे कोई सैंड का सैंपल डाल रखा है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा है स्टोक सॉल्यूशन। अब हमने यहाँ पे क्या ली, अब हमने यहाँ पे ले ली हमारी टेस्ट ट्यूब्स। जैसे हमने 5 टेस्ट ट्यूब ले ली, अब जो ये 5 टेस्ट ट्यूब ली हैं इनको हम क्या करेंगे, सीरियली डाइल्यूट करेंगे। पहले इनको हमने यहाँ पे ऑटोक्लेव कर लिया, अच्छे से स्टेराइल कर लिया, इनके अंदर कोई भी यहाँ पे कंटामिनेशन प्रेजेंट नहीं है। ऑटोक्लेव के अंदर इनको हमने अच्छे से क्या कर लिया, स्टेलाइजेशन इसका कर लिया। उसके बाद हम इनको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीरियली डाइल्यूट कर रहे हैं। तो जब हम इनको सीरियली डाइल्यूट करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो ये स्टोक सॉल्यूशन है हमारा, ये हमारा क्या है 10, यानी कि ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो यहाँ पे ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हम डिस्टिल वाटर डालते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टिल वाटर है वो कितना है, जैसे हम मान के चल रहे हैं वो है हमारा 9। तो इसके अंदर से हमने क्या लिया, 1 ml स्टोक सॉल्यूशन लिया और वो हमारे इसके अंदर डाल दिया। तो ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। अब ये 10 हो गया, ये हमारा क्या है 10⁻⁻1। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 ml लिया और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, ये हमारा क्या हो गया 10⁻2। इनके अंदर पहले से ही क्या है, हमारा डिस्टिल वाटर प्रेजेंट है, लेकिन अब हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, 1 ml स्टोक सॉल्यूशन डाल रहे हैं। तो ये हमारी किस रेंज में जाएंगे, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻4। ये हमारे क्या कर लिया, हमने सीरियली डाइल्यूट कर लिया। इसके बाद हम इनको क्या कर देंगे, रख देंगे ओवरनाइट के लिए। फिर नेक्स्ट डे इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इनकी ग्रोथ को देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या कर लेंगे, ग्रो कर लेंगे। ग्रो करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम अगले दिन पेट्री प्लेट लेंगे। पेट्री प्लेट हमने कितनी ली, जितने हमने जो टेस्ट ट्यूब है सीरियली डाइल्यूट किए थे उतनी हमने यहाँ पे पेट्री प्लेट्स ले ली।
फिर यहाँ पे हमने हर एक टेस्ट ट्यूब से क्या किया, यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे सैंपल को लिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो हमारी पेट्री प्लेट है उसके ऊपर इसकी स्प्रेडिंग कर दी या फिर हमने उसको क्या कर दिया, स्ट्रीक प्लेट कर दिया यहाँ पे। फिर हम उसको ओवरनाइट के लिए यहाँ पे रख देंगे। तो जो पेट्री प्लेट्स हैं उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज देखने को मिलती हैं। तो वहाँ से हम क्या करते हैं, उन कॉलोनीज़ को काउंट करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट काउंट मेथड बोलते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मेथड होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सीरियली डाइल्यूट करके प्लेट काउंट मेथड के थ्रू हम यहाँ पे कॉलोनीज़ को काउंट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट डायरेक्ट मेथड है। उसके बाद हमारा है पोर प्लेट मेथड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं 1.0 0.1 ml इनोकुलम को पेट्री डिश के अंदर, और यहाँ पे लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम को हम क्या करते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस पे एड लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम कैप्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस। उन दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और यहाँ पे सॉलिडिफाई होने के लिए रख देंगे। सॉलिडिफाई होने के फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको इंक्यूबेट करेंगे। इस मेथड की जो यहाँ पे डिसएडवांटेज है वो क्या है, ये यूज़फुल नहीं है हीट सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म के लिए, और जो कॉलोनी है वो कहाँ पे अपीयर होती है, अंडर अगार सरफेस वो क्या होती है, अपीयर होती है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे स्प्रेड प्लेट मेथड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0.1 ml इनोकुलम को इंट्रोड्यूस करते हैं ऑन टू द सरफेस ऑफ पेट्री डिश। ये हमारी क्या है, पेट्री डिश है। यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, अगार प्रेजेंट है, जो कि हम सोलिडिफाई कर चुके हैं पहले से। अब हमने यहाँ पे 0.1 ml इनोकुलम लिया बैक्टीरियल कल्चर का, वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं स्टाइल ग्लास रूम से। जो स्प्रेडिंग है वो हम इस वे में करते हैं, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, और फिर जब हम इधर से करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, पूरे के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। यानी ये हमारी क्या है, ये हमारी है स्टिकिंग। जो स्प्रेडिंग है उसको हम पूरा जो हमारी प्लेट होती है उसके ऊपर ग्लास रोड से क्या करते हैं, अच्छे से उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं और पूरे को कवर करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग बोलते हैं। फिर यहाँ पे ये जो मेथड है इसकी क्या एडवांटेजेस है, यहाँ पे जो कॉलोनीज़ हैं वो क्या होती हैं, विल बी ऑन सरफेस एंड नॉट एक्सपोज टू मेल्टेड अगार। वो कहाँ पे होती हैं, सरफेस के ऊपर होती हैं, और वो वहाँ पे मेल्टेड अगार के उसके ऊपर एक्सपोज नहीं होती। ये इस मेथड की क्या है, एडवांटेज है। अब यहाँ पे हम देखते हैं पोर प्लेट वर्सेस स्प्रेड प्लेट का डायग्राम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारी पेट्री डिश है, यहाँ पे हमने क्या डाला, पोर प्लेट मेथड के अंदर 1.0 0. ml जो हमारा इनोकुलम था उसको हमने यहाँ पे पेट्री प्लेट के अंदर डाल दिया। मेल्टेड न्यूट्रिएंट अगार मीडियम को हमने डाला, उसको सॉलिडिफाई होने के रख दिया। सॉलिडिफाई होने के बाद वहाँ पे हमें क्या मिली, कॉलोनीज ग्रो कर गई। फिर है हमारे यहाँ पे स्प्रेड प्लेट मेथड। यहाँ पे हमने क्या किया, 0.1 इनोकुलम को डाला सॉलिड मीडियम के अंदर, स्प्रेडिंग की। स्प्रेडिंग के बाद हमें वहाँ पे क्या मिली, कॉलोनीज मिली, जो कि हमारा क्या है, स्प्रेड प्लेट मेथड है। यानी कि यहाँ पे हमें कॉलोनीज एक तभी की तभी नहीं मिलती, वो हमें यहाँ पे 24 आवर्स के लिए ओवरनाइट के लिए रखनी पड़ती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डे उनको क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तब हमें वहाँ पे क्या मिलती है, कॉलोनीज मिलती है। फिर है फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन है यहाँ पे इसको हम कब यूज़ करते हैं, फॉर द मतलब जो स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ बैक्टीरिया है उनको मेज़र करने के लिए हम फिल्ट्रेशन को यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल है फिकल बैक्टीरिया इन ए लेक और इन ओशियन वाटर। लार्ज सैंपल इज़ फिल्टर टू रिटेन बैक्टीरिया। फिल्टर इज़ ट्रांसफर्ड ऑन टू ए पेट्री डिश और इंक्यूबेट एंड काउंट कॉलोनीज। ये क्या है, हमारा फिल्ट्रेशन का मेथड है। फिर है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी कॉलोनीज़ हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम विजुअलाइज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ग्रिड सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ऐसे कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं।
Specific volume of a bacterial suspension is placed on a microscope slide with a special grid. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है बैक्टीरियल सस्पेंशन की उसको हम प्लेस करते हैं माइक्रोस्कोप स्लाइड के ऊपर with a special grade. Stain is added to visualize bacteria. Cell are counted and multiplied by a factor to obtain concentration. यहाँ पे क्या होता है, हम स्टेन को ऐड करते हैं जिससे हम क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं बैक्टीरिया को, और जो सेल्स हैं उनको हम काउंट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बाय ए फैक्टर टू ऑब्टेन कंसंट्रेशन। एडवांटेजेस क्या है, नो इंक्यूबेशन टाइम रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पे इंक्यूबेशन का टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है, कैन नॉट ऑलवेज डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइव एंड डेड बैक्टीरिया, यानी कि ये हमेशा जो लाइव और डेड बैक्टीरिया है उनके अंदर क्या नहीं कर पाता, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। मोटाइल बैक्टीरिया को यहाँ पे क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है काउंट करने में, यानी कि हम यहाँ पे मोटाइल बैक्टीरिया को अच्छे से काउंट नहीं कर पाते, डिफ़िकल्टी होती है। रिक्वायर्ड से हाई कंसनट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, हाई कंसनट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर ml, डैट इज़ नंबर ऑफ सेल काउंटेड, और वॉल्यूम ऑफ एरिया काउंटेड, वॉल्यूम कितना है और सेल्स के नंबर कितने हैं उनसे हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। डायरेक्ट सेल मेथड काउंट द टोटल डेड एंड लाइव सेल इन ए स्पेशल माइक्रोस्कोपिक स्लाइड कंटेनिंग ए प्री मेजर्ड ग्रिड। जो पेटरहोफ होशर काउंटिंग चैम्बर है उसको हम डेयरी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद है इनडायरेक्ट मेथड, यहाँ पे क्या है, पहला मेथड टर्बिडिटी, जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन मीडिया इट बिकम्स टर्बिड, जो बैक्टीरिया है मीडिया के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, उसको यहाँ पे टर्बिड बना देते हैं, यानी कि वो वाइट कलर का, पेल येलो कलर का वो अराइज होने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्बिड बोलते हैं। यूज ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टू डिटरमाइन परसेंटेज कंसंट्रेशन और ऑब्जर्वेंस, यहाँ पे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं बाय फैक्टर टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन। एडवांटेजेस क्या है, नो इंक्यूबेशन टाइम रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेजेस, यानी कि ये क्या नहीं कर पाता, लाइव और डेड बैक्टीरिया के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। यहाँ पे एक लाइट सोर्स होता है जो कि डायरेक्ट लाइट को कहाँ पे डालता है, ब्लैंक के अंदर डालता है, और यहाँ पे लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर प्रेजेंट होता है जिससे हम परसेंटेज ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद जो लाइट सोर्स है ये हमारा बैक्टीरियल सस्पेंशन है, यहाँ पे हमारी क्या आई, लाइट आई, यहाँ पे लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर प्रेजेंट है, और यहाँ पे हम परसेंटेज लाइट ट्रांसमिटेड को क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। फिर है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन मीडिया दे प्रोड्यूस सर्टेन प्रोडक्ट्स, जैसे कि CO2, एसिड, मेजर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, एंड ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो ये थे हमारे ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।